चलिए दोस्तों, आप सबको नमस्कार। मैं नीलेश तोमर आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस में मैं आपको अभी तक 2 क्लासेस करा चुका हूँ, ठीक है? तो अगर कोई बच्चा अपने यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है, वो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई वीडियो में आके एंट्री मार के पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो ऐसी चीज़ें कुछ भी समझ नहीं आएगी। पहले जो मैं पढ़ा चुका हूँ प्लीज आके पहले उसको देखिएगा, अपने नोट्स तैयार करिएगा, फिर आगे की वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, ठीक है? ये मेरा प्रॉमिस आपसे होगा कि हर चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है? चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और लास्ट की क्लास में जो मुझे याद है कि मैंने आपको तकरीबन 22 के अराउंड मैंने क्वेश्चंस कराए थे। 22 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, आज जस्ट उससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है जी? कोई डाउट है इसमें किसी का तो मुझे बता दीजिएगा। जो लास्ट मैंने पढ़ा है अगर उसमें कोई डाउट है तो मुझे एक बार कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं इसको एक बार दोबारा रिवीजन करा दूंगा आप लोगों का, ठीक है? नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़े सर आगे? पक्का? चलिए जी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं थोड़ा आगे। और ये रहा आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? और यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस में एक अलग टाइप के क्वेश्चन भी स्टार्ट हो गए। आप हेडिंग लगा लीजिएगा कि नए टाइप के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए। प्लीज पढ़े और करें, करिए जी सब दोस्त। क्वेश्चन में कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस इज triple and the cost price double, the profit would become 65%. ठीक है? What is the profit percentage? कैसे करोगे बताओ मुझे। कह रहे कि अगर सेलिंग प्राइस को 3 गुना और कोस्ट प्राइस को अगर डबल कर दिया जाए तो जो प्रॉफिट है वो पहले से 65% ज्यादा हो जाता है। तो कह रहे कि बताओ उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। करें स्टार्ट। देखो यार बच्चे, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको नजर आए तो आपने करना क्या होगा। लेट, अगर मैं इसके कोस्ट प्राइस को अगर मैं 100 मानता हूँ, क्या माना दोस्तों मैंने? 100 माना, ठीक है? अगर कोस्ट प्राइस 100 है तो मुझे आप ये बताओ, कह रहे कि सेलिंग प्राइस को ट्रिपल कर दिया जाए, ठीक है? कितना कर दे बेटा? ट्रिपल कर दे। और उसके कोस्ट प्राइस को डबल करे। यहाँ मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा। अगर कॉस्ट प्राइस, इनिशियल कॉस्ट प्राइस मैंने 100 यूनिट माना है, तो कह रहे कि कॉस्ट प्राइस को डबल करे। तो मेरे भाई अगर 100 मैंने माना है, इसको डबल करोगे तो कितना है मेरे भाई? 200 आ जाएगा। हाँ है ना? यानी अगर पहले कॉस्ट प्राइस आपका 100 यूनिट होगा, बाद में कितना हो गया जी आपका? 200 यूनिट, ठीक है? अब कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट है वो 65% हो गया। तो मेरे दोस्तों अगर न्यू कॉस्ट प्राइस आपका अगर न्यू कॉस्ट प्राइस आपका 200 यूनिट है, तो मुझे बताओ अगर 65% का प्रॉफिट हो रहा है तो भैया 200 का 65% कितना आएगा? 200 का 65% कितना आएगा? क्या 130 आएगा क्या? क्या 130 आएगा? सर बिल्कुल आएगा। अगर न्यू कॉस्ट प्राइस 200 है, 130 का प्रॉफिट हो रहा है, तो भैया सेलिंग प्राइस कितना आएगा बताना मुझे। सेलिंग प्राइस आएगी बेटा 330 रुपए, ठीक है? ये आ गया जी न्यू सेलिंग प्राइस। कोई डाउट है इसमें? सर कोई डाउट नहीं, ठीक है? चलो, सवाल में एक लाइन क्या है स्टार्टिंग में ही, कि अगर उसके सेलिंग प्राइस को ट्रिपल कर दिया जाए, तो मेरे बेटा मुझे इसका इनिशियल सेलिंग प्राइस बताओ क्या आएगा। अगर मैं कहूँ जी इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या होगा, प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा, तो मुझे आप ये बता दो कि अगर सेलिंग प्राइस को मैंने ट्रिपल किया और ट्रिपल करने के बाद में वो 330 रुपए हो गया, तो मेरे बेटा स्टार्टिंग में उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? हर कोई बच्चा जानते हैं सर क्या होगा? 110 रुपए होगा, हाँ कि ना? अरे 110 का 3 गुने तो 330 होगा। बात समझ आ रही है? चलिए, तो मेरे भाई अगर स्टार्टिंग में दोस्तों 100 रुपए के कॉस्ट प्राइस को आपने 110 रुपए में सेलिंग कर दिया, तो मुझे तो कितने का प्रॉफिट होगा जी? 10 का प्रॉफिट होगा। कितने पे सर? 100 पे। तो 100 पे तो बेटा 100 पर कितना? तो आप कहोगे सर इनिशियल जो उसका प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो होगा दोस्तों 10%। बात समझ आई सभी को? बोलो हाँ या ना? क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। देखो इस टाइप पे जब भी कोई क्वेश्चन आएगा पेपर में, आपने कुछ नहीं करना, जो सवाल की लैंग्वेज है उसको रीड करिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, और जो जो कह रहा है ना आप लोगों को सवाल के अंदर उसी को लेके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है? आगे बढ़े। चलिए,
चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ो करो, ऐसे ही सवाल ऐसे ही है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया था मेरे दोस्तों 2017 2017 मीन्स का क्वेश्चन है। चलिए पढ़ो और करो दोस्तों। मैंने कहा है जो बच्चे फर्स्ट टाइम अगर मेरे से जुड़े हैं प्लीज पहले जितने वीडियो मैं आपको करा चुका हूँ जाके उसको देखिएगा, प्रॉपर नोट्स तैयार करिएगा। ऐसा नहीं है कि बस ईयरफोन कानों में लगा के वीडियो सुन रहे हो, ऐसी चीजें समझ नहीं आएगी, ठीक है। सारी चीजें फॉलो करोगे तो ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता समझ ना आए। बस शर्त क्या है कि आप सिस्टमेटिक वे में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। चलिए जी पढ़ो सवाल को। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर किसी आर्टिकल पे जो प्रॉफिट है वो 120% है, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस को 10% बढ़ा दिया जाए और सेलिंग प्राइस को वही रखा जाए तो उसका जो न्यू प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो क्या होगा। करो भाई जरा एक मिनट देखो यार, बड़े आगे। चलिए नजरें सामने करिए और बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं कहूँ जी इनिशियल कॉस्ट प्राइस, लेट इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या मानोगे मेरे दोस्त, उसको मैंने माना 100 यूनिट है। कितना है जी 100 यूनिट, ठीक है। तो सवाल में क्या कह रहे हैं आपसे कि अगर कॉस्ट प्राइस को 10% बढ़ा दे, लेकिन उससे पहले लाइन दी हुई है कि उसको 120% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई अगर कॉस्ट प्राइस मैंने 100 यूनिट माना है तो 120% का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा 100 का 120% कितना आएगा सर जी, 120 आएगा। हाँ है ना। तो अगर 120 का प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे बेटा उसका इनिशियल सेलिंग प्राइस कितना आएगा, प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा। तो भैया 100 रुपए का कॉस्ट पे अगर 120 का प्रॉफिट लोगे तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा जी, 220 रुपए आएगा। क्या कोई डाउट है इसमें सर, कोई डाउट नहीं है इसमें, पक्की बात है। चलो कह रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस को 10% और बढ़ा दे, पहले कॉस्ट प्राइस है कितना जी 100, अब दोस्तों 10% इसको और बढ़ा दीजिए आप, तो 100 का 10% तो भैया 10 ही आएगा। तो बढ़ के कितना आएगा जी 110 यूनिट आ जाएगा। क्लियर है। ये आ गया जी न्यू कॉस्ट प्राइस। क्या कोई डाउट है इसमें तो बताओ मुझे। क्या मेरे भाई यहाँ तक कोई डाउट है आपका, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, जो सवाल की लैंग्वेज की उसी को पढ़ा, जो जो सवाल में कहा वही मैंने किया। अब तक मैंने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया, ठीक है। चलिए अगर न्यू कॉस्ट प्राइस 110 रुपए है तो सवाल में कह रहा है कि अगर अब उसका सेलिंग प्राइस को सेम रखा जाए, मतलब जो पहले था वही मुझे अब रखना है। तो अगर 110 रुपए के सामान को मैंने सेम सेलिंग प्राइस यानी 220 में बेचा होगा तो मुझे आप ये बताओ कितने का प्रॉफिट होगा। आप बोलोगे सर जी ये तो 110 का प्रॉफिट हो रहा है। अरे हाँ कि ना, कितने कॉस्ट प्राइस पे सर जी 110 के कॉस्ट प्राइस पे। तो भैया 100 पर कितना काटोगे, आंसर आइए मेरे दोस्तों 100%। यार फिर आप चीजें एक बात भी समझोगे ना यहाँ पे कि अगर 110 के सामान को 220 में बेचोगे तो आपको सीधा सीधा नजर भी आ रहा है कि सर डबल हो रहा है, तो अगर डबल हो रहा है क्या होगा जी 100% होगा। तो आंसर क्या आएगा आपका सी पार्ट। क्या कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन था 2017 मेंस का, ठीक है। और ऐसे बहुत क्वेश्चन पेपर में आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। बस आपको एक छोटा सा काम यही करना है कि जो क्वेश्चन में बोला जाए प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस को बढ़ा दो एसपी को सेम रखो, या कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे होंगे कि बोलेगा सेलिंग प्राइस को इतना परसेंट बढ़ा दो, जो भी होगा अभी हम लोग आगे करेंगे। सिंपल सा फंडा है इस क्वेश्चन का पेपर में कि जो क्वेश्चन में बोला जाए बस उसको करते चले जाओ, आपका आंसर निकल जाएगा। आगे बढ़े सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। प्लीज पढ़े और करें। चलिए 30 सेकंड का टाइम है, आप लोग पढ़े और करें। जो बच्चा YouTube चैनल पे मेरे फर्स्ट टाइम आया है प्लीज अपने यार दोस्तों को इन्फॉर्म करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं यूट्यूब पे आया हूँ और मैंने कहा था कि ये टीचर ऑनलाइन में आपको तभी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करा पा रहा हुआ जब आपकी तरफ से उनका रिस्पॉन्स निकल के आ रहा हुआ। बात समझ आ रही। ऑफलाइन क्लासेस तो है नहीं कि बच्चा सामने बैठे, टीचर भी एक क्लासरूम के अंदर बैठ के पढ़ा रहे हैं अकेले में, हाँ कि ना। तो केवल और केवल आपका रिस्पॉन्स, लाइक, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, अपने यार दोस्तों को इन्फॉर्म करना है। बहुत मजा यहाँ से वीडियोस में आपको आने वाला है, ठीक है। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रो कराना है, ज्यादा से ज्यादा आपको सब्सक्राइब भी कराना है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बेटा, एक मैन्युफैक्चर उत्पादक कॉस्ट प्राइस से 33%
अधिक पर अपना विक्रय मूल्य नियत करता है। देखो सिंपल सी बात है, ध्यान से मेरी बात सुनना। यानी 33% का उसने प्रॉफिट ले लिया। अगर कॉस्ट प्राइस से 33% ज्यादा है, यानी इसका सिंपल सी बात है कि 33% का प्रॉफिट लिया होगा। हाँ या ना? लेट, अगर कॉस्ट प्राइस को मैंने क्या माना दोस्तों, मान लीजिए 100 यूनिट माना, ठीक है। तो अगर सेलिंग प्राइस को 33% ज्यादा, तो भैया या तो 33% ज्यादा ही कह लो, या फिर कह दो 33% का प्रॉफिट हो रहा है। बात तो सर एक ही है, सिंपल सी, ठीक है। तो उसका इनिशियल, आई फॉर इनिशियल यानी प्रारंभिक सेलिंग प्राइस क्या होगा जी, 133 रुपए होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ ही ना बेटा, थोड़ा बोला करो। ये मत सोचो कि अकेले घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, सर कह रहे हैं बेटा बोलो। दिल से बोलोगे तो मुझे सुना ही आएगा, ठीक है। एक माहौल क्रिएट करना है पढ़ाई का। क्लियर है जी? 100 रुपए के सामान पे अगर 33 रुपए आपने ज्यादा बेचा है, तो कितने बेचा होगा बेटा, 133 रुपए में मैंने उसको बेचा होगा। आगे बढ़े चले। कह रहे कि इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज 12%, अगर उत्पादन मूल्य को 12% बढ़ा दे। पहले क्या था जी, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है। अब मेरे दोस्तों, कॉस्ट प्राइस को 12% मैंने बढ़ा देने इंक्रीज कर दिया, तो भैया 100 को 12% तो 12 ही आएगा ना। तो बढ़ के कितना आएगा बेटा, 112 आएगा। अब कुछ बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, सर 112 आपने कैसे लिखा, सर 12 लिखना था। मेरे दोस्त 100 का 12% आएगा 12। तो अगर पहले 100 है अब 12 बढ़ गया, अगर पहले 100 है अब 12 बढ़ गया, तो भैया बढ़ के कितना आ गया बेटा, 112 आ जाएगा। अरे हाँ कि ना? बढ़ के कितना आ गया जी, 112 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? चल, कह रहे कि जो सेलिंग प्राइस है उसको 10% बढ़ा दिया जाए। तो भैया सेलिंग प्राइस क्या था, 133। तो 133 को जब 10% बढ़ाओगे, देखो यहाँ दो तरीके मेरे पास है, ध्यान से सुनना हर कोई बच्चा। या तो 133 का जब 10% निकालोगे, तो मेरे दोस्तों आएगा 13.3। देखो यहाँ पॉइंट समझना है, क्योंकि मेन चीज कैलकुलेशन है पेपर के अंदर। हर बच्चे का कैलकुलेशन करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होगा। बात समझ आ रही है ना? चल, या तो 133 का जब 10% निकालोगे, तो भैया 13.3 आएगा। अब 13.3 को इसमें ऐड कर दो, ठीक है, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। या मुझे एक बात बताओ, या मेरे दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अगर 10% इंक्रीज हो गया, अगर बेटा 10% इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज होने के बाद में कितना आएगा, 110% आएगा ना? अरे हाँ कि ना? वो क्या 110% को मैं लिख सकता हूँ 110/100? पहले सुन लेना मेरी बात सारी। जीरो से जीरो कैंसिल करोगे यानी 1.1 आ गया, ठीक है। अरे हाँ कि ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो मैं इसको, इसका 10% निकाल के इसमें ऐड कर दूं, तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। क्या मेरे दोस्तों, सीधा आप 133 में 1.1 से मल्टीप्लाई करा दो, सर तब भी तो बात सेम ही है। मैंने कहा कंफ्यूज नहीं होना है, सारा खेल एग्जाम में इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आप अपने कैलकुलेशन को कितना स्मार्ट तरीके से करना चाह रहे हो, ठीक है। मैंने कहा सिलेक्शन इस बात पे नहीं है कि आपने क्वेश्चन किया कि नहीं किया, सिलेक्शन इस बात पे है पेपर में कि आपने कितना स्मार्ट तरीके से अपने कैलकुलेशन को डील किया और कितना फास्ट तरीके से क्वेश्चन को करके आगे बढ़ गए, ठीक है जी। अगर मैं एग्जाम में बैठूंगा तो मैंने देखा 133 इंटू में कर दिया 1.1। क्लियर है दोस्त? अब देखो जी, जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, अब भाई रेशो निकाल लो बेटा बस यहाँ पे। अगर मैं कहूँ जी रेशो निकालोगे, देखना जब रेशो हम इसको सोल्व करेंगे, पॉइंट हटाओगे तो बेटा बटे में आएगा दोस्तों 10, ठीक है। पॉइंट हटाओगे तो भाई बटे में कितना आएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। ये 10 पलट के इधर जाएगा। तो अब मुझे बताओ फाइनली कैलकुलेशन कितना आएगा, जल्दी से बताओ मुझे। बेटा फाइनली कैलकुलेशन क्या आएगा, अब मुझे बताइएगा प्लीज। देखो यार ये 10 हट गया ना यहाँ से। देखो जब फाइनली कैलकुलेशन, अच्छा जल्दी से बताओ कितना आएगा। देखो फाइनली कैलकुलेशन आएगा 160 इज टू 209। एक बार चेक करना सही आ गया क्या। 160 और मेरे दोस्तों 209, ये हमारी सही कैलकुलेशन होगी। अरे होगी कि नहीं होगी सर, बिल्कुल होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर 160 के सामान को 209 में मैंने बेच दिया, मैंने सेलिंग कर दिया, तो भाई कितने का प्रॉफिट होगा। तो बेटा प्रॉफिट हो रहा है मुझे कितने का, 49 का। हाँ कि ना? मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप मुझे बोलोगे सर देखो 49 का प्रॉफिट हो रहा है कितने के कॉस्ट प्राइस पे, 160 के कॉस्ट प्राइस पे। तो मेरे बेटा 100 पर कितना,
देखो, 0 से 0 कैंसिल होगी, 2 से काटोगे 8 आएगा, 2 से काटोगे बेटा 5 आएगा। अब इसको सोल्व करोगे, 49 इंटू 5/8, ठीक है, इतना परसेंट आपका आंसर आएगा। देखो आप ये ध्यान रखना, कभी भी कैलकुलेशन टीचर के ऊपर डिपेंड मत रहना आप लोग, ठीक है, कि चलो ठीक है सर ही इसको सिंप्लीफाई करके बताइए, भाई टीचर तो कर सकते हैं, कोई बड़े इशू है नहीं इस चीज में। लेकिन उससे क्या होगा कि आपकी आदत खराब हो जाएगी, आप क्या सोचोगे, ठीक है आप टीचर कर रहे हैं फिर मैं क्यों करूं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको हैबिट नहीं बन पाएगी, आप लोग हैबिचुअल नहीं बन पाओगे कैलकुलेशन करने का, फिर पेपर में आपको दिक्कत आ रही होगी। हाँ कि ना। तो देखो जब इसको सोल्व करेंगे बेटा कितना आएगा, ये आएगा 30, कितना आया, क्या किसी ने, क्या किसी बच्चे ने सोल्व किया इसको, बोलो, क्या किसी बच्चे ने इसको सोल्व किया, ये जाएगा साथ अप्रोक्सीमेशन 30:5/8%। अरे हाँ कि ना, ठीक है, कर लोगे। तो मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन है क्या कहीं, नहीं है ना, इसको 30 कर दूं क्या, चलो एक बार देख लेना मेरे दोस्त, है ना, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना अपने को, क्लियर हुआ जी सभी को। अरे हाँ कि ना, सही जा रहा है गलत जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। अरे मेरे भाई जब इसको सोल्व करो, 9×5 = 45, ठीक है, 4, 20 और 4 = 24, ठीक है, /8, अब तो कर ही लोगे ना, ठीक है, 8×3 = 24, सीधा सीधा कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। बच्चे मैंने कहा कैलकुलेशन खुद से करने की हैबिट डालो, कैलकुलेशन को खुद से करने की हैबिट डालेगा, ठीक है, प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ऐसे ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2018 मेंस का है, सी हर कोई बच्चा करेगा, और मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। 2018 मेंस का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, पढ़ो जरा जल्दी से। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, एक आदमी ने एक निश्चित मूल्य पर अपने मत को बेचा, ए मैन सेल हिज आर्टिकल एट ए सर्टेन प्राइस, ठीक है, 20% ऑफ विच इन हिज प्रॉफिट, जिस पर उसको 20% का प्रॉफिट होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पहली जो लाइन है इसको 2 बार मेरे कहने से रीड करिएगा, ठीक है, यही सवाल के अंदर सब कुछ छिपा बैठा है, ठीक है। पहली लाइन को अच्छे से अगर आप समझ गए ना, देखो अर्थमेटिक में सारा खेल क्या है, लैंग्वेज का खेल है। अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो सवाल कर लोगे, अगर लैंग्वेज समझ नहीं है तो सवाल कभी नहीं कर पाओ, ठीक है। कह रहे कि 20% का प्रॉफिट होता है, ध्यान से सुनना हर कोई बच्चा, कह रहे कि एक आदमी ने किसी आर्टिकल को एक फिक्स प्राइस पर सेलिंग किया, और जिस पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। देखो मैं क्या करूंगा दोस्त, लेट, कुछ बच्चे इसमें 100 को क्या मानेंगे, कॉस्ट प्राइस मानेंगे ना, कह रहे कि सर्टेन प्राइस पर मैंने सेलिंग किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए मैंने कहा जी उस आर्टिकल का जो सर्टेन प्राइस है वो मैंने मान लीजिए कितना है, वो मैंने मान लिया दोस्तों 100 है। अगर उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 100 है, ठीक है, जो मैंने मान के चला हूं, तो कह रहे कि 20% का प्रॉफिट है, तो मेरे भाई 100 का 20% कितना आएगा, 100 का 20% तो भैया 20 ही आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अगर मैंने 100 यूनिट में बेचा है जिसमें 20 रुपए प्रॉफिट के हो गए, तो मुझे आप ये बताओ मेरे भाई उसका कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, क्या मेरे दोस्तों 80 नहीं आएगा क्या, क्या 80 नहीं आएगी क्या, मुझे हाँ और ना करके बताओ जी बस, बोलो जी। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर आपने 100 यूनिट कॉस्ट प्राइस क्यों नहीं माना, उसका 20% यानी 20 यानी एसपी को 120 क्यों नहीं रखा, वो 101% गलत है। आप पढ़ लीजिएगा लैंग्वेज को, क्योंकि सवाल के पहले लाइन में कह रहा है कि एक फिक्स प्राइस में सेलिंग किया, और जिसमें यानी उस सेलिंग प्राइस में क्या है, 20% का प्रॉफिट है, उस सेलिंग प्राइस में 20% का प्रॉफिट है, नहीं कि कॉस्ट प्राइस का 20% प्रॉफिट है। चीजें क्लियर है सभी को, आगे बढ़े चले। क्योंकि यदि वह जिस कीमत पर आर्टिकल सामान खरीदता है उसको 10% बढ़ा दे, ध्यान से सुनिएगा, अब कह रहा है कि उसके कॉस्ट प्राइस को 10% बढ़ा दो, लो जी 10% बढ़ा दो बेटा,
तो 80 का 10% तो भैया 8 आएगा, तो बढ़ के कितना है बेटा 88 आ जाएगा। अरे हाँ कि ना, कितना आ गया 88 आ गया। आगे बढ़े, कह रहा है कि अगर वह 8% अधिक पर बेचे, यानी सिंपल सी बात है, सेलिंग प्राइस को जी 8% बढ़ा दिया, पहले था 100, अब 8% बढ़ा दिया, तो भैया बढ़ के कितना है बेटा 108 आएगा ना। अरे हाँ कि ना, क्लियर है। तो पूछा है कि बताओ प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, सिंपल सी बात है यार। अब तो कैसे करोगे बताओ मुझे। अगर आर्टिकल का सीपी है 88, आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 108, तो मेरे दोस्त सबसे पहला तरीका पता क्या है। अब चाहो तो यह भी सोल्व कर सकते हो, कैसे कि अगर 88 से 108 हो गया तो भैया कितने का प्रॉफिट है बेटा 20 का प्रॉफिट है। अरे कितने का प्रॉफिट है 20 का, कितने पे 88 पे, तो 100 पर कितना कर सकते हो ना भाई। आप मुझे बोलोगे सर देखो 20 का प्रॉफिट है, कितने पे 88 पे, तो भैया 100 पर कितना कर पाओगे ना। लेकिन बढ़िया तरीका क्या है ना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो ना आप इसको पहले। अरे हाँ कि ना, अगर 4 से डिवाइड करोगे तो भैया यहाँ तो बी 22 आ जाएगा, यहाँ 4 से काटोगे कितना आएगा 27 आ जाएगा। तो अगर 22 रुपए के सामान को आपने 27 में बेचा है तो सर 5 का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, सर बिल्कुल होगा। तो मेरे बेटा अगर 5 का प्रॉफिट है 27 के 22 पे, तो भैया 100 पर कितना, बोलो कितना है ये आएगा बेटा 22.7%। क्या कर लोगे ऐसे क्वेश्चन को पेपर में, जल्दी से मुझे बताओ, क्या इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में कर लोगे ना। हाँ या ना, पक्की बात मानो, आगे बढ़ जाओ। चलिए बेटा, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन को पेपर में कभी भी छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है। चलिए आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ भैया, पढ़ो जरा जल्दी से एक बार हर कोई बच्चा। चलिए जी, 26 पढ़ो ईमानदारी से और बताओ क्या आंसर आ रहा है जी। ये बढ़िया सवाल है ये पेपर का। हाँ जी, क्या आंसर आइए बेटा जल्दी से बताओ मुझे, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। सवाल में कह रहा है फॉर एन आर्टिकल द प्रॉफिट इज 2 to 0% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, यानी एक आर्टिकल को बेचने पर कॉस्ट प्राइस पर उसको 220% का प्रॉफिट होता है। कैसे करोगे बताओ जी जरा मुझे एक बार, कैसे किया आप लोगों ने जल्दी से बताओ। देखो यार बच्चे ध्यान दो प्लीज। लेट कॉस्ट प्राइस अगर मैंने 100 माना, अच्छा कुछ बच्चे के मन में डाउट चलेगा कि सर कभी तो आप एसपी को 100 मानते हो सर, कभी आप कॉस्ट प्राइस को 100 मानते हो सर, हमें तो समझ नहीं आ रहा मेरे दोस्त। मैंने कहा सारा खेल लैंग्वेज का है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो और उसको समझो। अगर समझ नहीं आ रही है तो बार बार पढ़ो उसको, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो। अर्थमेटिक का सबसे बड़ा खेल है सवाल की लैंग्वेज को समझना, समझ तभी आएगी जब आप उसको बार बार पढ़ोगे, ठीक है। चलिए, अगर कॉस्ट प्राइस को मैंने 100 माना है तो कह रहे कि 220% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर 220% का प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे एक बात बताओ ना आप, 100 का 220% तो 220 आ जाएगा। तो भैया उसका एसपी कितना आएगा, सेलिंग प्राइस कितना आएगा। क्या डायरेक्ट लिख दूं मैं जी 320 होगा क्या, बोलो भैया। अब 320 में तो डाउट नहीं है ना किसी को। 220 प्रॉफिट सोर्स का सीपी है तो एसपी कितना आएगा 320 ही तो आएगा ना, ठीक है। चलिए, अगर उसके कॉस्ट प्राइस को सेम रखे और नया प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। अच्छा इस सवाल में ना मेरे में देखो बेटा, हिंदी में ना थोड़ा सा मिसिंग है, हिंदी में थोड़ा मिस है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखो। इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 25%, बेटा हिंदी में थोड़ा मिसिंग है, ध्यान से सुन लीजिएगा, टाइपिस्ट टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। कह रहे कि अगर कॉस्ट प्राइस को 25% बढ़ा दे, लो जी, तो 25% बढ़ के कितना आएगा 125% आएगा सर, बिल्कुल 125% कितना आएगा 125 आएगा, ठीक है। बट द सेलिंग प्राइस रिमेनिंग सेम, कह रहे कि सेलिंग प्राइस को सेम रखा जाए, सेम का मतलब जो पहले था उसी को अब रखा, एक क्वेश्चन करा था मैंने ऐसा भी। तो मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, अगर न्यू कॉस्ट प्राइस 125 है, सेलिंग प्राइस 320 है, तो मुझे बस आप ये बताओ उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा। तो अगर 125 के आर्टिकल को 320 में मैंने बेचा है तो सर कितने का प्रॉफिट हुआ देखना। तो मेरे दोस्त ये प्रॉफिट हो रहा है कितना 75, ये और 120, ये 75 और 120 कितना आएगा 195 आएगा ना। तो 195 का प्रॉफिट है,
कितने पे? 125 के आर्टिकल पे। तो दोस्तों 100 पर कितना? देखो 25 से काटोगे 5, 25 से काटोगे बेटा 4, 25 से काटो और बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ मुझे कितना आएगा, जल्दी से देखो जी कितना आएगा, कितना आ रहा है जी? ये आ गया बेटा 156%। देखना सही कैलकुलेशन है क्या सर? बिल्कुल सही कैलकुलेशन मैंने किया। इसका मतलब ये हुआ कि सर हमारा जो न्यू प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो होगा 156%। बट ध्यान से मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन में मेरे से ये नहीं पूछा कि उसका न्यू प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ये हमसे नहीं पूछा जा रहा है। तो फिर क्या पूछा जा रहा है? ध्यान दो सब बच्चे, इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जा रहा है कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, इसमें ये पूछा गया है कि उसका जो न्यू प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो पहले वाले प्रॉफिट परसेंटेज से कितना परसेंट कम होगा। सवाल को घुमा दिया है एग्जामिनर ने, ठीक है। तो पहला प्रॉफिट परसेंटेज क्या है देखना जी, 220% का प्रॉफिट था पहले तो। अरे हाँ कि ना, पहले क्या प्रॉफिट था बताना मुझे। पहले जो प्रॉफिट है ना बेटा वो है 220% का। अरे ये कुछ और है सर, यही तो है। अगर मेरे दोस्तों पहला प्रॉफिट है 220% का, अब बाद में प्रॉफिट कितना है जी 156% का। तो बस यही तो पूछा है कि बताओ जो नया प्रॉफिट परसेंटेज है पहले वाले प्रॉफिट परसेंटेज से कितना परसेंट कम या कितना परसेंट ज्यादा है। देखो जी सिंप्लीफाई कर लो जी, पहले तो आप इसको थोड़ा कैसे करोगे सिंप्लीफाई। देखो परसेंटेज तो परसेंटेज हट गया, हाँ कि ना, अगर दो से काटोगे दो से कट जाएगी ना, चार से भी कट जाएगा दोनों तरफ, है ना, चार से भी कट जाएगी ना, बोलो, चार से कट जाएगा ना। देखने कितना आएगा, इधर आ गया 55, और मेरे भाई इधर कितना आ गया बेटा, इधर आ गया कितना 39। क्लियर है? तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर पहला प्रॉफिट होगा 55 का तो दूसरा प्रॉफिट नया प्रॉफिट होगा 39 का। कितने का प्रॉफिट, कितने का डिफरेंस आ रहा है देखना, 39 और 55, 16 का डिफरेंस है। 16 का डिफरेंस है कि नहीं है सर? बिल्कुल है। कितने पे? अरे कितने पे? 55 पे। तो भैया 100 पर कितना? 5 से काट लेना, 5 से काटोगे इसको 20 आएगा, 5 से काटोगे बेटा 11 आएगा, ऊपर सोल्व करोगे कितना, ये 0, 6 दूनी 12, 1, 6 दूनी 12, 1, 2 और 1 3 बटे 11, 11 कम 11, 11 दूनी 22, कितना जाएगा अप्रोक्सीमेशन जाएगा 29 के आसपास, है ना। क्या आएगा बेटा अप्रोक्सीमेशन 29% के आसपास। क्या मेरी बात समझ आई सभी को? बोलो हाँ कि ना। देखिए मैंने कहा ये वो क्वेश्चन पेपर में है जो एग्जामिनर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए डालेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कहूँ जी न्यू प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, तो ये हमारा आंसर आ जाना था, हाँ ये ना। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि नया प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, उसने कहा कि मुझे बताओ कि जो नया प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा है वो पहले वाले परसेंटेज से कितना परसेंट कम या कितना परसेंट ज्यादा था। तो उठा के ये पहला प्रॉफिट परसेंटेज है, नया प्रॉफिट परसेंटेज उठा के मैंने सोल्व किया, आंसर आया 29%। कर लोगे ना? चलिए बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़े और करें। हाँ जी, करिए दोस्त। और मैंने कहा दोस्तों प्लीज हर कोई बच्चा अपने यार दोस्तों में चीजें शेयर जरूर करेगा, अपनी क्लासेस के बारे में, अपने यूट्यूब चैनल के बारे में अपने यार दोस्तों को 101% बताएगा। अगर आपको मेरे से पढ़ने के बाद चीजें अच्छी लग रही है, समझ आ रही है ईमानदारी के साथ में, तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल है उनको इन्फॉर्म जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े दोस्त, पक्का। अच्छा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को ना एक बार तो रीड करके बढ़िया से पढ़िएगा, और पढ़ के एहसास करो कि क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ रही है आपको। When an article is sold at 7 by 8 of its selling price, there is a loss of 37%. What will be the profit percentage when the same article is sold at 19 upon 12 of its selling price? मैंने कहा बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन सवाल है पेपर का। करो भाई करो, पढ़ो जरा लैंग्वेज को और समझो।
हाँ जी, क्या आंसर आया दोस्त? अच्छा, यहाँ ना देखो हिंदी में एक छोटी सी लाइन और मिसिंग है दोस्त, है ना? देखो हिंदी में आप देखोगे ना बेटा, एक छोटी सी लाइन मिसिंग है, आप इसको देखिएगा। When the same article is sold at 19 upon 12 of its the selling price, बेटा लिख लीजिएगा। जबकि उस वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के, यहाँ छोटा हुआ है मेरे भाई, यहाँ लिख लो बेटा, 19/12 दाम पर बेचा जाता है। अब बिल्कुल ठीक है। देखो यार बच्चे, अगर मैं एग्जाम में बैठूंगा ना, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को मुझे कैसे रीड करना है, 1 मिनट के लिए सुनिएगा प्लीज। कैसे करोगे मेरे भाई? देखो पहले क्या कह रहे हैं कि जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य की 7/8 पर बेचा जाता है। देखो 7/8, और बाद में कितने बेचा मेरे भाई? 19/12 पर बेचा। अरे कितने पे बेचा मेरे भाई? 19/12 पे मैंने इसको बेचा, ठीक है। तो आप एक काम करिए, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा, आप ऐसे क्वेश्चनों में आप हमेशा एक काम करिएगा दोस्तों। बटे में क्या लिखा है दोस्तों? यहाँ पे 8 लिखा है। यहाँ बटे में क्या लिखा है दोस्तों? 12 लिखा है। 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? तो आप बोले सर जी 24 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? सर बिल्कुल आएगा। तो आप हमेशा क्या करना कि जब भी फ्रैक्शन आपके सामने आ रही होगी बेटा, जब भी फ्रैक्शन आपके सामने आ रही होगी, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है, जो भी बटे में नंबर लिखा है ना, आप उसको उठा लीजिएगा, उसका एलसीएम लेके चलिएगा। ऐसा मैंने क्यों किया? कि मेरी कैलकुलेशन पेपर में सबसे आसान हो जाए, ठीक है, क्योंकि 24 एक ऐसा नंबर होगा जो 8 से भी डिवाइड हो रहा होगा और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। केवल एलसीएम मारने के पीछे मेरा एक ही मोटिव होगा कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। बात समझ आ रही? आप 100 मान के करना चाहो तो आंसर तो उससे भी आ जाएगा। बात समझ आ रही है ना? चल, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैंने मान लिया कि लेट, अगर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मेरे दोस्तों 24 है, ठीक है, तो कह रहे कि 24 का 7/8। तो मुझे आप ये बताओ, अगर 24 के 7/8 पर बेचा होगा, तो पहले कितने में बेचा होगा मेरे भाई? 24 का 7/8 कितना ही बेटा? 21 आएगा ना? लो जी 21 आ गया। हाँ कि ना? चलिए, बाद में क्या है कि सेलिंग प्राइस को उसके 9/12 पर बेचा। बोलो, 9/12 ने नलाई को 19/12 पे, ये देखो ठीक कर लेना, 19/12 है। समझ आ रहा है सभी को? चलिए, तो अगर मैं कहूँ जी 24 का 19/12 बताओ कितना आएगा? तो 12 दूनी 24 और 19 दूनी 38। तो भैया बाद में कितने पर बेचा होगा बेटा? मैंने मैंने बेचा होगा उसको 38 में। क्या मेरी बात समझ आ रही है सभी को? सर यहाँ तक तो आपने कुछ किया ही नहीं इसमें, ये तो वही है जो सवाल में लिखा हुआ था। चलिए, सवाल में ये कह रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि अगर 7/8 पर बेचा जाए तो 37% की हानि होती है। ये वर्डिंग बड़े प्यार से सुनना हो। आप मुझे एक बात बताओ, किसी भी आर्टिकल की सीपी को मैं क्या मानता हूँ बेटा? किसी भी आर्टिकल की सीपी को तो मैं 100% मानता हूँ। अरे हाँ कि ना? किसी भी आर्टिकल की सेलिंग प्राइस को दोस्तों मैं तो 100% मानता हूँ, ठीक है। अगर 37% लॉस में मैंने बेचा है, तो सरकार मैंने बेचा कितने में होगा? तो आप बोलोगे अगर 37% के लॉस पे सर जी आपने बेचा है, तो आपने तो 63% पर बेचा होगा। अरे बात मानते हो कि नहीं मानते हो? सर बिल्कुल मानते हैं। लेकिन बेटा यहाँ कितने में बेचा मैंने? 21 यूनिट में। यहाँ कितने में? 63% में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 21 यूनिट बराबर होगा 63% के। 21 या 63, एक यूनिट की वैल्यू कितना आएगा? 3% आएगा। अगर एक यूनिट की वैल्यू 3 होगी, तो बेटा मुझे बताओ 38% की वैल्यू किसके बराबर आएगा? तो 38 इंटू 3 कितना आएगा? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 या 24, 1 9 और 2 11, यानी 114%। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने उस आर्टिकल को उसके सेलिंग प्राइस के 19/12 पे बेचा है, तो कितने बेचा मेरे भाई? मैंने 114 में बेटा, ये 114 114% में बेचा। तो मैंने कहा कि बताओ प्रॉफिट और लॉस कितना होगा? तो बस मेरे भाई, अगर 100% कॉस्ट प्राइस है, 114 में बेचा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ जी? सर जी 14% का प्रॉफिट हुआ। यानी 14%, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या मेरी बात समझ आई आपको? चलिए, क्या मेरे दोस्त ऐसे सवाल आप पेपर में कर लोगे क्या? हर कोई बच्चा मुझे बताए, क्या ऐसे क्वेश्चंस पेपर में कर लोगे आप लोग? जल्दी से मुझे बताओ प्लीज।
क्या इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे ना? ये एक ही टाइप चल रही है जिसको एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, उसके बाद फिर इसको फिनिश करेंगे। बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, पढ़ो और करो। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर हम आगे मूव कर सकते, ठीक है। चलिए, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, सवाल में कह रहे हैं कि दो आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है उनका रेशियो है मेरे भाई 5 और 8 का, ठीक है। देखो मैं करा देता हूँ, नजरे सामने करिए, दो आर्टिकल है आपके पास में, हाँ ये ना, दो आर्टिकल कौन कौन से है जी, ए और बी गिवन है, देखो हिंदी में तो ना ए और बी मान लो आप, एक आर्टिकल ए है, एक आर्टिकल मेरे दोस्तों बी है, ठीक है। एक आर्टिकल ए है तो मेरे दोस्तों एक आर्टिकल आपका बी है, एक आर्टिकल ए है तो एक आर्टिकल मेरे दोस्तों बी है, ठीक है। इनके कॉस्ट प्राइस का रेशो क्या है, 5:8 है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मेरे प्यारे बच्चों कॉस्ट प्राइस का रेशो 5:8 है, लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि अगर पहले की कीमत को 30% कम कर दिया जाए, कितना परसेंट, 30%। अच्छा यहाँ भी देखो, थोड़ा सा लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में अलग जा रही है, सुनो मेरी बात, एक इंग्लिश के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं दोस्त। इफ द प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इंक्रीज बाय x%, ओके, यानी पहली को x% एंड अदर इज डिक्रीज बाय 30% और दूसरी को 30% कम करे। आप मुझे एक बात बताओ, अगर परसेंटेज बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं, तो मैंने परसेंटेज की क्लास में पढ़ाया था, आप जाकर देख सकते हैं मेरी क्लासेस के अंदर, कि अगर 5 और 8 लेके चलोगे तो 8 का 30% निकालोगे तो पॉइंटों में जाएगा। पॉइंट से बचने के लिए मैंने क्या किया, इसको मैंने 500 माना, तो दोस्त इसको मैंने 800 मान लिया। कोई दिक्कत है इसमें? सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कह रहे कि इसको मैंने x% बढ़ा दिया। बेटा 5 और 8 का x% निकालने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है ना, थोड़ी सी दिक्कत मेरे दोस्तों इसमें आपको आ जाएगी, ठीक है। यहाँ समझना हर कोई बच्चा, कह रहे कि दूसरे को मैंने 30% घटा दिया। बेटा ध्यान से सुनना हर कोई दोस्त प्लीज, आप मुझे बताओ 800 को 30% कितना है, 8 या 24 कितना है मेरे भाई, 8 या 24, अरे हाँ कि ना, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। देखो यार, इससे बढ़िया तरीका बताऊं मैं, एक मिनट रुको, आप जीरो मान लो तब भी आंसर निकल जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। या फिर अगर आप इससे नहीं करना चाह रहे, आपको लग रहा है सर इससे थोड़ी सी परसेंटेज हमारी बढ़ी जा सकती है, तो आप एक काम कर लो, छोड़ो, आप एक काम कर लो, छोड़ो। देखो और भी बढ़िया तरीका बताओ, आप इससे तो कर ही सकते हो 500 और 800 से, इससे और बढ़िया तरीका क्या है कि अगर मैं इसको 100 बना लूं, तो 100 बनाने के लिए 20 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बेटा 20 से यहाँ, क्योंकि 100 पे परसेंटेज निकालना और भी आसान होगा, हाँ कि ना। तो मेरे भाई मैंने इसको क्या मान लिया, 100, तो मेरे भाई मैंने इसको, सॉरी ये 20 है ना भाई, क्या हो रहा है, यानी 160 आ गया, ठीक है। अब इसको 30% डिक्रीज कर दिया मैंने, तो भैया 160 का 30% बताओ कितना आ गया, 160 का 30% निकालोगे, निकाल के माइनस कर दोगे, तो कितना ये मेरे भाई 112 बचेगा, ठीक है। चलिए, यानी अब मेरे भाई उसका सेलिंग प्राइस हो गया बेटा 112, ठीक है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि ए और बी की जो नई कीमत है वो है 17:14। अरे कितनी है, 17:14 है। अरे कितना है, 17:14। तो भैया अगर ये 17 है, यार पत्नी पेन में क्या दिक्कत है यार इसमें, बेटा ध्यान दो, कह रहे कि नया जो कॉस्ट प्राइस है वो किस रेशो में है, वो है 17 और 14 में। अगर ये 17 है जी, तो मेरे बेटा ये 14 है, बात समझ आ रही है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग उसका जो नया कॉस्ट प्राइस है वो 112 है, तो 14 यूनिट बराबर 112 की, एक यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, 8 आएगी। तो 17 यूनिट किसके बराबर आएगा, 17 × 8 कितना है, 136 आएगा। लो जी 136 आ गया। तो बस मेरे भाई अगर पहले था 100, अब हो गए 136, को कितना इंक्रीज हो गया जी, 36, कितने पे, 100 पे। तो बेटा 100 पर कितना, आंसर आ गया 36%। तो जो मैंने x बढ़ाया है वो कितना बढ़ा, वो 36% बढ़ा। बात समझ आई? आप 500 और 800 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए देखा कि मुझे पता है कि अगर 5 को मैं 100 बना ही पा रहा हूँ तो और भी आसान होगा, ठीक है। क्या ऐसे क्वेश्चंस बेटा आप लोग कर लोगे क्या, क्या ऐसे क्वेश्चंस पेपर में कर लोगे? हाँ जी बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए एक काम करता हूँ, अभी मैं एक क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए छोड़ के चल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है।
चलिए आप लोग एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 29 खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। नहीं हुआ होगा तो कल की क्लास में आपको करा ही रखा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए, एक तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज लाइक करना है, अपने यार दोस्तों में शेयर करना है, और डेली का आपको एक वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। पूरा सिलेबस मैं आपको कंप्लीट कराऊँ। अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं कंप्लीट विद टाइप, यानी हर टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कवर कराऊंगा। अब कोई भी एग्जाम दे रही होगी वनडे कॉम्पिटेटिव, ठीक है, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम होगा, हर संघ आपको यहीं से क्वेश्चन नजर आएंगे। बस ईमानदारी से जितना मैं आपको पढ़ाऊँ आपको पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए साथियों, आज के लिए इतना रखते हैं। टेक केयर, बाय। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मिलता हूँ कल के सेशन में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने, टेक केयर, बाय।